आप सबों को मसीह इबादत जय मसीह के। मेरे प्रियो, आज के इस समय बहुत जटिल सब्जेक्ट को लेके हम आप लोग बीच में आए। आज मैं आप लोग बीच में पावर ऑफ डेविल, शैतानों का ताकत के बारे में हम बातचीत करने चाहते हैं। पास्टर को क्यों जरूरी पड़ा कि शैतान का शक्ति के बारे में प्रचार करने का, आप सोच सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अभी बहुत सारी विश्वासी का जीवन में ये डेविल या शैतान कार्य कर रहा है, जिसके कारण उन लोगों का जीवन में छुटकारा आना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए इस सब्जेक्ट को हमने लिए। बहुत बार हम जानते हैं कई लोग जो उद्धार पाए नहीं हैं, उन लोग मसीह लोगों को शैतान, मसीह लोगों को वो लोग कहते हैं कि मसीह लोग हमें शैतान कहते हैं, विश्वासी लोग हमें शैतान कहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं क्लियर करने चाहता हूं, यह कंप्लेन आप और मेरे लिए नहीं है, और हम लोग ने या विश्वासी लोग ने, उद्धार पाए हुए लोग ने शैतान बोल के लोगों को नहीं कहा है। शैतान तो वो है मेरे प्रियो जो आपका भला नहीं चाहता हो, हर दम आपका एगेंस्ट में, विरोध में खड़ा रहता हो, हर दम आपका विरोध में वो खड़े होता हो। इफिसियों की पुस्तक बाइबल में 2 अध्याय का 1, 2, 3 में हम लोग पाते हैं, उसको हम लोग शैतान बोलते हैं। सुनिए, हम पढ़ रहे हैं इफिसियों 2 अध्याय 1, 2, 3 पद हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, मतलब उस आत्मा के अधिकार अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध के संतान थे मेरे प्रियो। इसका मतलब यह बोलता, आकाश के अधिकार की हाकिम लोगों को नहीं, आकाश के अधिकारी का हाकिम, अंधकार का शक्ति, जिसको बाइबल शैतान नाम से पुकारता है। हम लोग जानते हैं बाइबल में जिसे शैतान कहा गया है ना मेरे प्रियो, वो एक शक्तिशाली विरोधी है, और विरोधी के रूप में चिन्हित किया गया है, जो परमेश्वर का खिलाफ विद्रोह करते रहता है मेरे प्रियो, और मनुष्य को पाप में फंसाने का कोशिश वो हरदम करता है। उसे शैतान बोला गया है। वो एक झूठा है, हत्यारा है और धोखेबाज है मेरे प्रियो, जो लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करते रहता है। हालांकि बाइबल यह भी सिखाती है कि शैतान की शक्ति सीमित है, शैतान का पावर सीमित है, और मसीह में विश्वास करने वालों को उसका विरोध करने और उसे हराने का अधिकार परमेश्वर ने दे चुका है मेरे प्रियो। आप और मुझे शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल सिखाती है कि शैतान चोरी करने, मार डालने और घात करने या नाश करने को आता है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हम सभी में शैतान को इसी प्रकार का तस्वीरों को हम लोग पाते हैं मेरे प्रियो। चोरी करो, मार डालो, घात करो, नष्ट करो इत्यादि, क्योंकि यूहन्ना 10 में हम लोग को प्रभु यीशु ने प्रश्न बता चुका है। यूहन्ना 10 का 9 में क्या बोलता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार और 10 अध्याय 9 पद में प्रभु यीशु ऐसे कहते हैं, हम पढ़ के सुना रहे हैं। द्वार तो मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहते हैं द्वार मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। 11 पद में फिर वही बोलता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण को भी दे सकता है। इसका तुलना आप 10 का 10 में कर सकते हैं। 10 का 10 में क्या बोलता है?
सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि ये जीवन पाए और बहुता से पाए। मेरे प्रियो, यही है, वो चोर है, खिड़की से आता है, बोलता है। शैतान चोरी करता है, परमेश्वर से लोगों को अविश्वास पैदा करके दूर कर देता है। सांप ने हवा का भरोसा तो जीत लिया और पूरा जगत अंधकार के वश में कर लिया। आप कुलुसियों की पुस्तक 1:13 पढ़ते हैं तो वहां आप पाते हैं, कुलुसियों की पुस्तक इफिसियल कुलुसी 1:13, यहां क्या कहता है सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय यीशु के राज्य में प्रवेश कराया। किसने? यीशु मसीह ने। वो अंधकार का वश में हवा के कारण पूरा संसार को आना पड़ा था। प्रकाशित वाक्य 12:9 प्रश्न हमें सिखाता है। प्रकाशित वाक्य 12:9 में यह हमें सिखाता है। सुनिए, हम पढ़ के सुना रहे हैं। यहां बोलता, तो वो बड़ा अजंबर अर्थात सांप, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिर गए। इसलिए मेरे प्रियो, वो संसार को गुमराह करते रहता है, विश्वासियों को गुमराह करता है। विश्वासी लोग चुन नहीं सकते ये सही है कि वो सही है, क्योंकि शैतान भी हरदम चंगाई करते रहता है, आश्चर्य काम करते रहता है। आप जानते हैं शैतान का कार्य को, वो उसके द्वारा चंगाई भी होता, उसके द्वारा आश्चर्य काम होता। बाइबल कहती है कि स्वर्ग से आग गिराने का सामर्थ्य भी वो रखता है मेरे लोग, इसलिए तो वो लोगों को गुमराह करता। योना सुसमाचार 10:27 में यहां कहता, हम जो यीशु के पीछे चलते हैं, योना सुसमाचार 10वां अध्याय हम लोग 27वां पद में हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा पाते हैं। सुनिए, हम पढ़ के सुना रहे हैं 10:27। यहां ऐसा लिखता है, मेरी बहनें मेरी शब्द सुनती है और उन्हें जानता हूं, मैं भी जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हम लोग परमेश्वर का भेद, परमेश्वर विश्वास करने वाले लोग अपना परमेश्वर को जानना चाहिए। लेकिन कई लोग विश्वासी होते हुए अपना गुरु को नहीं जान पाते। कारण प्रेरितों के काम 20:30 में बोलता, सत्य को बिगाड़कर अपने चेलों को अपने ओर खींच देते हैं, न कि प्रभु की ओर। कई लोग ऐसे करते हैं, बोलता 20 का प्रेरितों के काम 20:30 पद। सुने यहाँ क्या बोलता है, प्रेरितों के काम 20:30 में क्या कहता है। कई लोग यह काम करते हैं, बोलता 20:30 में ऐसा कहता है। यहां हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, सुनिएगा मेरे प्रियो। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे कि टेढ़ी मेरी बातें कहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी विश्वासी लोग चर्च को नहीं जानते हैं, विश्वासी लोग प्रभु यीशु को उतना नहीं जानते हैं, ग्रेट कमीशन बड़ी आज्ञा को नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग जानते हैं तो अपना पास्टर जी को जानते हैं। कुछ चर्च में जाते हैं, फलाना पास्टर जी का चर्च में, पॉल पास्टर जी का चर्च में, पीटर पास्टर जी का चर्च में, डेविड पास्टर जी का चर्च में। यह हम तो गलत कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज मंडली में शैतान लोगों को भरमाने वाली आत्मा डाल चुका है और लोग प्रभु की ओर नहीं, प्रभु का चेला नहीं, लेकिन अपने चेला बनाने का चक्कर में विश्वासी के जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया है मेरे प्रियो। पास्टर लोग, अगुआ लोग अपने ओर खींच लेते हैं विश्वासी को, न कि परमेश्वर का ओर। यही है शैतान का खेल मेरे प्रियो। आज मंडली क्यों इन बातों को नहीं जान रहा है, इसलिए तो मैंने आज इस सब्जेक्ट को ली। परमेश्वर के सत्य को चुराना और उसे विकृत करना शैतान का काम है। प्रेरितों का 13 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 10वां पद, प्रेरितों का नाम 13:10 पद, वहां आप पाते मेरे प्रियो इसका काम क्या क्या है। 13:10 ऐसा कहता है, ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा। प्रभु उन अगुओं को भी प्रभु यहां सिखा रहे, सत्य को चुराना, अपना मन से सिद्धांतों को बनाना
और उसे विकृत करके आगे लेके जाना। इसलिए यहां बोलता शक्ल का, धर्म का बैरी। यहूदा की पुस्तक 1:4 में एक आप पढ़ेंगे तो वहां भी आप पाएंगे। यहूदा की पुस्तक में एक अध्याय 4 पद में यहां ऐसा बोलता, सुने, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमने आज मिले जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन के में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हालेलुया। और ये आपने देख चुके हैं, आपका आसपास में लोग क्या कर रहे हैं, सत्य को चुरा रहे हैं और उसे विकृत कर रहे हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कि यीशु तो कोरिया में आ चुका है, कोई लोग बोल रहे हैं कि ना सब सम्मान है, लेकिन उन लोग क्यों व्यवस्था की पुस्तक परमेश्वर ने मूसा को दिया हुआ आज्ञा को भूल रहे हैं। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र रहो, मैं जलस करने वाला परमेश्वर हूं, मुझको छोड़ के तुम दूसरा को, कोई को ईश्वर बोल के मत बोलना, बल्कि परमेश्वर ने बोल चुका है ना। इसलिए सत्य को छोड़ने वाला वो झूठ जो लोगों का जीवन में काम कर रहे हैं, आज मंडली में इंटर हो चुका है। इसलिए तो बाइबल में पौल प्रश्न कहता है कि चुने हुए लोगों को भी भरमाने वाला दिन आ रहे। लेकिन मेरे प्रियो, हमें यह शैतान का सामर्थ्य को जाने, यह शैतान का ताकत को जाने। एक विश्वासी के जीवन में उस शैतान का ताकत को देश में लेके विजय होने वाला शक्ति प्रभु यीशु ने दे चुका है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44 बोलता शैतान का झूठा है और बोलता वहां झूठ का पिता है बोलता। मेरे प्रियो, एक ही झूठ का खेत हम कर रहे हैं, एक ही झूठ वहां है, तब तो वो शैतान का कार्य है। यहां बोलता शैतान झूठा है और झूठ का पिता है बोलता। मेरे प्रियो, आप पर मुझे ये बातों को जानना होगा। मेरे प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार 5:5 में बोलता दुष्ट आत्मा का प्रभाव वहां होता है जहां शैतान का कार्य होता है। मेरे प्रियो, बहुत बार वहां कहानी है ना, मीर की लगाए गिरते रहता है, इधर गिराता उधर गिराता बोलते, वहां कहानी में हम लोग जानते हैं। इसलिए वहां दुष्ट आत्मा का प्रभाव जहां होता है वहां भी शैतान का काम है। शैतान लेने वाला है मेरे प्रियो, बनाने वाला नहीं है। प्रकाश वाक्य देखें 20:12, आग का झिल में उसको डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो लेने वाला है, बनाने वाला या देने वाला नहीं है। 20:10 हम पढ़ के सुना रहे, यहां ऐसा कहता है वचन, उनका भरमाने वाला शैतान। देखिए, विश्वास को भरमाने वाला। मेरे लिए यदि आप भरमा रहे हैं तो आप सतर्क रहिए, पश्चाताप कीजिए, वो आग का झील से आपको बचना होगा। सुनिए, यहाँ वह उनका भरमाने वाला शैतान आग गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आग का झील में जहां के गिरेगा वो एक दिन। इसलिए तो वो अभी अंतिम का समय वो भरमा रहे लोगों को। इसलिए शैतान और झूठे आध्यात्मिक शिक्षक दोनों ही ज्योति के दूत होने का ढूंढ करते हैं। मेरे प्रियो, 2 कोरिन्थी 11:13 से पढ़े तो 2 कोरिन्थियों की पुस्तक 11:13 से, शैतान और झूठे आध्यात्मिक शिक्षक दोनों ही ज्योति के दूत होने का ढोंग करते हैं, बल्कि यह पौल बोलता है। देखें, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित हैं और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धारने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मेरे प्रियो, केयरफुल रहें। आध्यात्मिक उसका भी झूठे शिक्षक लोग हैं जो स्वर्गदूत का या ज्योतिर्मय रूप में धारण करके आप और मेरे बीच में आ सकते हैं। मेरे प्रियो, अभी अंतिम का समय है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप और मुझे सतर्क रहना होगा। साहित्यिक चोरी करते हैं, सम्मोहित करते हैं, अत्याचार में डाल देते हैं और ये चोरी हथियार विनाश करते हैं। उत्पत्ति के वजह 3 से 4 तक आप पढ़ेंगे तो वहां बोलता कि
तुम खाओगे ये फल, तो हवा को सांप बोलता, और तुम नहीं मरोगे, परमेश्वर के समान बनोगे बोलता। लेकिन दो का सत्र में तुलना करें तो वहां बोलता परमेश्वर तुम इसको मत खाना बोलता, न छूने की बात नहीं किया, झूठ बोल देती है वहां हवा। मेरे प्रिय, शैतान झूठ डाल देता है आपका जीवन में भी, ये भी झूठ है, तब तो आप शैतान का बस में। जितनी रूप धारण करके मंडली में आप आ रहे हैं, आज सतर्क रहें मेरे प्रियो, सतर्क रहें। जो कोई पाप करता है ना, वह शैतान की ओर से, न कि परमेश्वर की ओर से मेरे प्रियो। पाप करने वाले लोग शैतान की ओर से, ये हमें नहीं बोलना चाहिए, आप और मुझे नहीं बोलना चाहिए कि नकारात्मक शक्ति के रूप में चित्रित किया गया वह शैतान, वह हरदम परमेश्वर के खिलाफ और मनुष्यों को पाप करने में प्रेरित करते रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, वो बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे उसको शैतान बोला जाता, इब्लीस बोला जाता, झूठा बोला जाता, लूसीफर बोला जाता, प्रकाश का भाग बोला जाता। बाद में जो शैतान बन गया गिराए जाने के बाद, आप ये भी एशैया की पुस्तक 14 अध्याय 12 पद से पढ़ेंगे तो वहां आप जानते हैं क्यों हम कह रहे हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं इब्लीस या लूसीफर और शैतान दे आर डिफरेंट बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वही लूसीफर जो ज्योतिर्मय रूप था धारण करता था, वो गिरने के बाद उसी को प्रभु ने शैतान के रूप में चिन्हित किया। मेरे प्रियो, आप हम सतर्क रहें, इस शैतान का ताकतों से, शैतान का सामर्थ्य से आप हम बच जाएं। यदि हम लोग जानेंगे शैतान भी तो ज्योतिर्मय रूप धारण करता, शैतान भी अचम्म का कार्य करता, शैतान भी चिन्ह और चमत्कार करता, यहाँ तक कि स्वर्ग से आग भी गिरा देता बोलता। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं सतर्क रहें, हम जाने। यदि जानने के लिए हमें मदद चाहिए तो ये परमेश्वर का वचन आप पढ़ें और पवित्र आत्मा आपका शिक्षक मदद करे, सामर्थ्य को मांगे, प्रभु आपको जो ना आशीष करेगा। और इस शैतान का तमाम प्रकार का सामर्थ्य जो है ना, यीशु मसीह का सामर्थ्य में, उसको भी हम लोग विजय में कर सकते हैं, जीत सकते हैं। इतना ज्यादा शक्ति नहीं है कि हम लोग यीशु मसीह का नाम में जीत ना सके शैतान का। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रह करे और बढ़कर जीवन दे, आपको भरमाने ना पाए। शैतान का जंगल से हम लोग निकल के आए, अंधकार का शक्ति से हम लोग छूट के आए, आप फिर उस जगह में लौट के जाना ना पड़े और प्रभु अनुग्रह करे। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करते रहें, आपका जीवन और आपका मंडल का हर एक विश्वासी का जीवन बच जाए। प्रभु अनुग्रह करे। सबों को नमस्कार, जय मसीह की।